अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बैम्बू कंस्ट्रक्शन के बारे में। बैम्बू जिसे उर्दू में बांस भी कहा जाता है। बैम्बू कंस्ट्रक्शन से मुराद है बांस की मदद से डिफरेंट किस्म की तामीर करना। बांस की अगर हम बात करें तो बांस एक बहुत ही पायदार, मजबूत और सस्टेनेबल मटेरियल है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पर काफ़ी अबंडेंस में, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। बांस को दरख्त की एक किस्म समझा जाता है। बांस के दरख्त जंगलों और बाज़ जगहों पर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। बांस एक मजबूत कंस्ट्रक्शन मटीरियल के तौर पर सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। बांस की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट से ज़्यादा है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्टील से कंपेरेबल है। बांस एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल भी है जिसकी वजह से इसे अर्थक्वेक जो प्रोन जगह होती है जहाँ पे अर्थ के जो ज़लज़ले काफ़ी आते रहते हैं वहाँ पे इसकी जो यूजेज है काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह इसकी मजबूती के साथ साथ इसका कम वज़न भी है। बांस मजबूत होने के साथ साथ काफ़ी लो वेट भी है। इसकी जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और लो वेट है। और ये एक लो वेट है जिसकी वजह से ये एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करेंगे बांस सस्टेनेबल और रिन्यूएबल कैसे है, क्योंकि बांस एक नेचुरल मटेरियल है, एक नेचुरल पौधा है जिसको उगाया जाता है। इसका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। ये छोटे ही मुद्दत में यानी 1-2 साल में एक पूरा बांस का दरख्त जो है वो खड़ा हो जाता है। इसी वजह से इसे सस्टेनेबल और रिन्यूएबल मटेरियल समझा जाता है। मौजूदा दौर में बांस को स्टील के मुतबादिल इस्तेमाल करने पर काफ़ी काम हो रहा है और इसको कई जगह पे स्टील के एज ए अल्टरनेटिव इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो हासिल किए गए हैं। जंगलों में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बैम्बू को यूज़ करके एक पूरा शेल्टर घर हट बनाया जाता है जिसे प्रिमिटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक यानी एक पुरानी टेक्निक है जो कि किसी भी कह लें अगर अपोकलिप्स आता है या कोई भी चीज़ आती है तो उसमें सर्वाइव करने के लिए या सर्वाइवेबिलिटी के लिए हट के तौर पे बनाया जा सकता है, जिसकी आप यूट्यूब पे डिफरेंट किस्म की वीडियोस देख सकते हैं। बैम्बू एक जो बहुत है, बांस जो है वो एक वर्सटाइल मटेरियल है। इसके डिफरेंट यूजेजेस हैं। आप इसको किसी भी तरह और किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो पहली तस्वीर है इधर भी इसको स्कैफोल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जो ये वाली तस्वीर है इधर उसे प्रॉपर एज आ स्ट्रक्चरल मेंबर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, बीम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसकी ट्रसेस इस्तेमाल की गई हैं। ये बांस से एक दरख्त ब्रिज बनाई गई है, आप ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो बैम्बू को जो है वो फोल्ड करके इस्तेमाल किया गया है। इसको आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, आप अपनी यूजेज के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसकी वर्सटिलिटी है और यही जो है इसको यूज़ करने की एक बहुत बड़ी वजह है। बैम्बू को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्कस करें तो बैम्बू को स्कैफोल्डिंग के तौर पर, जो हमारी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है उसमें स्कैफोल्डिंग के तौर पर आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे फॉर्मवर्क के तौर पर भी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बैम्बू को यूज़ करना चाहते हैं एज ए नेचुरल सस्टेनेबल मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सिर्फ अगर हम मेन इसे स्ट्रक्चरल मेंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसकी सबसे पहले प्रिजर्वेशन करनी पड़ेगी। उस पर जो है एंटी इंसेक्टिसाइड और एंटी पेस्टिसाइड्स जो हैं उसकी लेयर की थोड़ी सी ना, उसको कह लें, उस पर थोड़ी सी वर्किंग करके उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। अगर हम उसकी प्रिजर्वेशन की बात करें तो बैम्बू को एक थोड़ी सी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी इंसेक्टिसाइड्स और, ताकि ये गले ना, ये ख़राब ना हो। यूजुअली जो है एक मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है बोरेक्स और बोरिक एसिड का, और इसको उसके ऊपर जो है इस मिक्सचर को बैम्बू के ऊपर लगा कर रख दिया जाता है। और एक और तरीका भी है इसको प्रिजर्व करने का, वो ये है कि इसको आप थोड़ा सा गर्म करें या हीट करें, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्टार्च है वो रिमूव हो जाता है। बैम्बू की प्रिजर्वेशन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखते होंगे यूजुअली जो बैम्बू है वो जब लगा होता है तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली वो रेड कलर का होता है। वो यही है, इसको प्रिजर्व किया जाता है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है और फिर इसे यूज़ किया जाता है। बैम्बू से हम वॉल भी बना सकते हैं।
वॉल का डिफरेंट टेक्निक्स हैं बैम्बू से जिसके हम वॉल बना सकते हैं। हम वूवन बैम्बू वॉल बना सकते हैं, वर्टिकल हाफ वॉल भी बना सकते हैं, मतलब बैम्बू को हाफ में कट करके आधा जो उसका हिस्सा एक साइड पे लगा दें, आधा हिस्सा दूसरी साइड पे लगा दें और देन उसको फिल कर दें। वाटर एंड डॉब एक मेथड है, इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसमें आप हेज़ल के दरख्तों को अंदर लगाते हैं बैम्बू के साथ, और ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके हम बैम्बू के साथ वॉल बना सकते हैं। बैम्बू के साथ आप इसको फिर लगा के साथ इसको फिर डिफरेंट तरह से इसको इनफिल किया जाता है, यानी प्लास्टर किया जाता है, और इसको एक प्रॉपर बैम्बू के साथ आप एक पार्टीशन वॉल या इवन स्ट्रक्चरल वॉल भी बना सकते हैं। बैम्बू एज ए रूफिंग मटेरियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं बैम्बू एक एक्सीलेंट रूफिंग मटेरियल है। पाकिस्तान के देहात में और कई जगह पे जहाँ पे अर्दन रूम्स या मिट्टी के घर बनाए जाते हैं उसके ऊपर बैम्बू की ही छत बनाई जाती है। और बैम्बू को एज ए स्कैफोल्डिंग भी इस्तेमाल किया जाता है, एज ए फॉर्मवर्क इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो टेक्निक है ये काफ़ी कॉमन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी बहुत बड़ी जो स्कैफोल्डिंग है वो ये स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी होती है। यूजुअली स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको जो टेम्परेरी सपोर्ट या टेम्परेरी ब्रेसिस दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब थोड़ी सी बैम्बूस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि वाई इज़ बैम्बू सच अ गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। पहले भी डिस्कस किया जा सकता है, इसकी जा चुका है सॉरी। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, कंपेरेबल टू स्टील है। इसकी फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है। बैम्बू अप टू 4000 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। बैम्बू की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। बैम्बू एक लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, और बैम्बू जो है वो एक नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसकी वजह से ये आपकी हेल्थ को इतनी ज़्यादा डेंजर नहीं है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इजी टू यूज़ है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली अर्थक्वेक जो हमारे रेजिस्टेंट प्रोन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं वहाँ पे ये बहुत अच्छी सर्विसेबिलिटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बैम्बू हाउस। बैम्बू से डिफरेंट किस्म के हाउस तामीर किया जा सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस के घर तामीर किए जा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी किस्म का घर तैयार कर सकते हैं। ये नीचे 3-4 तस्वीरें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के घर हैं, लेकिन बांसों से पायदार और मजबूत घर बनाने के लिए थोड़ी सी आपको ना महारत दरकार है। बांस चूँकि एक वर्सटाइल मटेरियल है, इससे कई तरीक़ों के घर और कमरा जात या छतें बनाई जा सकती हैं। जो तरीका मैं आपको नीचे डिस्कस किया बताऊंगा वो एक माहौल दोस्त आर्किटेक्चर यास्मीन लारी ने इंट्रोड्यूस किया था, और वो इस तरीके की बुनियाद पर कई हज़ार घर जो है वो बना चुकी हैं। पाकिस्तान के यूजली ज़लज़ला ज़दा इलाकों में जहाँ पे ज़लज़ला काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे एक सस्ते, पायदार और मयारी घर जो है वो बना चुकी हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड की मैं आपको बात करूँ तो सबसे पहले किसी भी अर्बन बिल्डिंग की तरह आपने जो है अपनी साइट की सफाई करनी है और लेआउट करना है। सफाई से मतलब ये है आपने जो टॉप 3 या 6 इंचज़ की टॉप सॉइल है ना ग्राउंड की वो रिमूव कर देनी है और उसको आपने साइड पे रख देना है। याद रहे ये जो आप रिमूव करके साइड पे रख रहे हैं सॉइल, इसको आपने बाद में प्लास्टरिंग या फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ग्रास होते हैं, वुड्स होते हैं या ग्लास होती है। अगर आपकी जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा लूज सॉइल पे बना हुआ है तो आप उसको कम्पैक्ट ज़रूर करें। साइट की प्रिपरेशन के बाद आपने उसका बिल्डिंग का लेआउट बनाना है। जो आपका कमरा है या घर है, जहाँ जहाँ आपकी वॉल्स आ रही हैं, आपने उसके नीचे मिट्टी ग्राउंड पर चूने से आपने निशान लगा देनी है आपकी कहाँ कहाँ दीवार आ रही है। इसको लेआउट कहते हैं। लेआउट के बाद बात करेंगे फाउंडेशंस की। अगर आप बांसों से एक काफ़ी सस्ता छोटा सा कमरा बनाना चाह रहे हैं तो इसकी फाउंडेशंस जो घर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस तरह बनाते हैं उसकी फाउंडेशंस थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। जहाँ जहाँ आपकी दीवार आ रही है आपने उसके नीचे 1.5 फुट या 1 फुट की जो है वो खुदाई करनी है, और खुदाई करने के बाद आपने थोड़ा सा उस पर पानी डाल देना है और उसके बाद उसकी कॉम्पैक्शन कर देना, उसको कूट देना है। उसके बाद आपने एक चूना कंक्रीट बनाना है। चूना कंक्रीट किस तरह बनाना है, आपने 1:8 की रेशो में चूना कंक्रीट बनाना है, जिसमें 1 है आपने एक जो हिस्सा है वो चूने का डालना है, 4 हिस्से आपने मिट्टी या रेत के डालने हैं, और जो 8 हिस्से हैं वो
एग्रीगेट्स के डालने हैं। ये कंक्रीट आपने बना के आपने अपनी जो फाउंडेशन ट्रेंचेस हैं उनमें डाल देना है, और उसके बाद आपने 1.5 फुट की जो है आपने ग्राउंड लेवल से स्टेम वॉल बनानी है। स्टेम वॉल किस तरह बनानी? स्टेम वॉल आप कच्ची ईंटों से बना सकते हैं, मिट्टी की ईंटों से। ये किस लिए ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर फ्लड आता है तो आपकी जो फाउंडेशंस हैं या आपकी जो घर है वो उससे महफूज रहें और जो पानी है वो डायरेक्ट ऊपर सीप ना करे। उसके बाद बात करते हैं वॉल्स की। वॉल्स जो हैं वो आपकी पैनल्स की मदद से बनाए जाते हैं। आप अपने जो प्री फैब पहले से तैयार करदा पैनल, पहले आप पैनल्स तैयार करते हैं, वो बनाते हैं। आप इस तरह के पैनल तैयार करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के बैम्बूज़ को डिफरेंट कटिंग में तोड़ा गया है और इसको डिफरेंट बोर्ड्स और जॉइंट्स के साथ जो है वो एक अच्छा सा पैनल बनाया गया है। ये जो आप पहला पैनल देख रहे हैं इसे आप विंडो पैनल भी कह सकते हैं, यहाँ आपकी विंडो भी आ जाएगी। ये जो दूसरा पैनल आप देख रहे हैं जो ये वाला है, ये आपका डोर पैनल है, इसमें आपका डोर आएगा। और ये जो तीसरा है ये एक कॉमन पैनल है। जब आपकी फाउंडेशंस तैयार हो जाएंगी तो आपने जो है इनके ऊपर डायरेक्टली आपने ये पैनल्स लगा देने हैं। लेकिन जहाँ आपने नीचे से पैनल्स लगाने हैं ना, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपने नीचे उसकी जो थोड़े से आपने जो स्टेम वॉल है उसमें आपने होल्स बनानी है। ये होल्स जो नीचे पैनल्स के नीचे थोड़ी सी एक्सटेंशन थी जो मैंने आपको अभी हाईलाइट करके दिखाए हैं वो यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे पैनल्स प्रॉपर अंदर इंसर्ट होंगे और इंसर्ट होने के बाद आप उसको चूना कंक्रीट से है जो है वो फिल करेंगे। आपने पैनल्स डिफरेंट ओरिएंटेशंस में लगा देने हैं जिस तरह ये दिखाया गया है। और जहाँ पे आपका डोर आएगा वहाँ पे आप डोर पैनल लगाएंगे और जहाँ पे आपकी विंडो आएगी आपकी विंडो पैनल लगाएंगे। और उसको 1:3 रेशो से चूना कंक्रीट से जो नीचे फाउंडेशंस में है वो आप उसके साथ उसको फिल कर देंगे। जब आप ये पैनल्स लगा लेंगे तो आप कह सकते हैं आपकी एक फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार है। जिस तरह कंक्रीट की फ्रेम स्ट्रक्चर है ना विदाउट रूफ, वो उसी तरह की एक आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार है। लेटर ऑन आप बाद में इसमें ग्रीन थैच रूफ लगाते हैं, या ग्रीन थैच जो है कालीन की बनी हुई जो है बांसों की बनी हुई, वो आप दरियाँ या उसे कह लें आप पार्टीशंस लगाते हैं और उसके ऊपर आप प्लास्टर करते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा। रूफ़ की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बोल्ट्स हैं पैनल्स के ऊपर वो निकले हुए हैं। इन बोल्ट्स के ऊपर आपने रूफ़ बनानी है। जिस तरह ये पैनल बनाना महारत का काम है उसी तरह इसकी रूफ़ बनाना भी महारत का काम है। आप रूफ़ पैनल्स लेते हैं और उनको आप जो है अपनी जो वॉल्स पैनल हैं इनके साथ आपने उनको प्रॉपर बोल्ट कर देना है। एक प्रॉपर मैकेनिकल जो कनेक्शन है वो आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद आप जब ग्रीन बांस के जो पैनल लगा लेंगे उसके ऊपर आप एक ग्रीन थैच रूफ जो लगाएंगे वो लगाएंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर मड या लाइम प्लास्टर कर देंगे। विंडोज़ और डोर फ्रेम्स की बात करें वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने पैनल्स ही वो लगाने हैं जिसमें विंडो और डोर फ्रेम्स हों। प्लास्टरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ आपकी बैम्बू हाउस के, या अगर आप बैम्बू से बना रहे हैं घर, अगर आप प्लास्टरिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो इंसोलेशन है वो नहीं होगी और आपकी जो घर है वो एक प्रॉपर वाटरप्रूफ घर नहीं होगा। बारिश आती है तो वो नीचे आएगा और वैसे भी किसी किस्म की वो घर की या कमरे की लुक नहीं देगा। आपकी जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं आपने उनको लाइम प्लास्टर से जो है उसकी प्लास्टरिंग करनी है। ये इसलिए क्योंकि जो लाइम प्लास्टर है वो एक एज़ कम्पेयर टू मड प्लास्टर उसकी जो वाटर प्रूफिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा है। और आपने जो आपकी जो इंटीरियर वॉल्स हैं उन पे आपने मड प्लास्टर करनी है। थोड़ी सी मैं आपको लाइम प्लास्टर की डिटेल बता दूं। आपने लाइम प्लास्टर कैसे बनाना है, आपने 1:3 की रेशो से लाइम प्लास्टर बनाना है। एक पार्ट आपने चूने का ले लेना है और 3 पार्ट आपने सैंड के ले लेने। जब ये मैं पार्ट कहता हूँ तो इससे मुराद कोई भी हो सकता है। एक बड़ी बाल्टी मुराद हो सकती है, एक तगारी मुराद हो सकती है, या किसी किस्म की जो इक्वल प्रोपोर्शंस हैं उनको मैं पार्ट कह सकता हूँ। और उसके बाद आपने उनको मिक्स करना है अच्छी तरह पानी के साथ। और ये जो आपका चूना प्लास्टर है ये ब्रीदेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से दी बेस्ट जो है प्लास्टर है। और प्लास्टर पंप यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है बैम्बू हाउसेस में लाइम प्लास्टर करने के लिए।
अगर आप प्लास्टर पंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले 2-3 कोट्स जो 1-1 इंच की हैं वो आप प्रोवाइड कर दें। प्लास्टर पंप टू अप्लाई 2-3 कोट्स ऑफ लाइम एंड प्लास्टर बैम्बू वॉल के ऊपर, और उसके बाद जो तीसरी या चौथी कोट है वो आप बाय हैंड अप्लाई करें जब आपके विंडोज़ या डोर पैनल लग गए हों। यूजुअली बाय हैंड जो प्लास्टर है उसको प्रेफरेबल किया जाता है। आप 2 कोट्स में उसको प्लास्टर कर सकते हैं। आप अगर काना ले लें, काने से आप, या कालीन चटाई जो होती है उसको आप लगा दें अपनी बैम्बू वॉल्स के साथ, और उसके बाद उस पर प्लास्टर कर दें। मड प्लास्टर की बात करेंगे तो मड प्लास्टर 1:4 की रेशो से किया जाता है। मड प्लास्टर की डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में, आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। 1:4 की रेशो से आपने मड प्लास्टर बनाना है, जिसमें एक पार्ट जो है वो सॉइल है और 4 पार्ट जो है वो स्ट्रॉ है। मिट्टी, तूड़ी और पानी को मिक्स करके मड प्लास्टर बनाया जाता है और उसके बाद उसको बाय हैंड अप्लाई कर दिया जाता है। यूजली लिंसर्ड ऑयल जो एक ड्राइंग ऑयल कंसीडर है वो उसके ऊपर बाद उसकी कोटिंग की जाती है, जिससे आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो प्लास्टर है, वो वाटरप्रूफ हो जाता है। उसके बाद फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग इज़ वेरी सिंपल। आपने जो आपका ग्राउंड है उसको कम्पैक्ट कर लेना है और उसके बाद मड प्लास्टर के साथ आपने उसकी जो है वो कोटिंग कर देनी है। आपने 2-3 लेयर्स में प्लास्टर प्रोवाइड करना है 1.5 इंच की, और उसके बाद आपने लिंसर्ड ऑयल से उसको ड्राई कर लेना है। थैंक यू।